हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर बाहर किसी कारणवश निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलिए। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, पाठ 14 में हमने ए की मात्रा पढ़ी थी। ए की मात्रा हम पढ़ चुके थे। ए की मात्रा हम पढ़ चुके थे। हमने पिछले पाठ में ए की मात्रा पढ़ी थी। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए की मात्रा हम 2 तिरछी द्वारा लगाते हैं। हमने यहाँ पे वर्णों पर क से ह तक वर्णों पर मात्रा लगा करके मात्रा लगाना सीखा था और उसके बाद उसका सही उच्चारण सीखा था। अब बच्चों, उसके बाद फिर हमने शब्द जो हमारी किताब में दिए गए हैं उनको लिख करके उन पर मात्रा लगा करके उनको पढ़ना और मात्रा लगाना सीखा था। तो अभी आपको शब्द बनाना भी आ गया होगा, मात्रा लगाना भी आ गया होगा और उन्हें पढ़ना भी आ गया होगा। तो बच्चों, चलिए एक बार हम इसे दोहराते हैं और जब आपको शब्द सब पढ़ने आ गए तो आपको अब वाक्य भी पढ़ने आने चाहिए। तो हम इनको पहले पढ़ते हैं, फिर हम वाक्य पढ़ना भी सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बोल बोल कर पढ़ो। तो यह कुछ शब्द हैं जो हमारे पाठ में दिए गए हैं। इनको हमने लिखा था और उसके बाद हमने इनको पढ़ा था। तो चलिए एक बार इनको फिर से पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, पहला शब्द है मैला। मैला का मतलब होता है गंदगी। तो बच्चों, आप सभी जानते हो वो मैला हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा कबाड़ा भी हो सकता है और या टॉयलेट से निकलने वाला गंदगी हो सकता है। तो मतलब किसी भी तरह गंदगी को हम मैला कह सकते हैं। उसके बाद पैर यानी लेग। हमारे पैरों से ही हम चलते हैं। पैरों का प्रयोग हम चलने के लिए करते हैं। तो हमारे पास 2 पैर होता है जिनसे हम चलते हैं और इन्हें हम पैर कहते हैं। उसके बाद मैना एक चिड़िया होती है जो देखने में कुछ काली होती है और कुछ कौवे की तरह दिखती है, लेकिन वो छोटे आकार की होती है और बहुत सुरीला गाती है। मैना एक चिड़िया होती है। और उसके बाद है बैल। बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो बैल होता है वह उसका प्रयोग हम खेत की जुताई में करते हैं और क्योंकि वो दूध नहीं देते। बैल जो होते हैं पुरुष जाति के होते हैं और पुल्लिंग होते हैं, इसलिए ये दूध नहीं देते। इसलिए इनसे हम कुछ मेहनत का काम करवाते हैं, जैसे कि सामान ढोना हो तो इसके पीछे गाड़ी लगा करके बैलगाड़ी बना देते हैं और सामान ढोते हैं। या फिर हम अब तो हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं खेतों की जुताई के लिए, लेकिन लोग 2 बैलों की जोड़ी अपने घर में रखा करते थे। जो लोग भी किसान हैं, जो लोग भी खेती बाड़ी से संबंधित है, वो अपने घर में 2 बैल रखते थे जिनसे वो अपने खेतों की जुताई करते थे। तो उस समय बच्चों हमारे पास ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे। जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे तो हम जुताई बैलों से करते थे और उस समय इन बैलों का प्रयोग करते थे। तो बैलों का प्रयोग हम बोझा ढोने के लिए भी करते हैं और इनका प्रयोग हम खेती बाड़ी में भी करते हैं। उसके बाद बच्चों, थैला यानी झोला का प्रयोग हम सामान लाने के लिए करते हैं। बाजार से सामान लाना हो, सब्जी लाना हो, फल लाना हो तो हम थैले का प्रयोग करते हैं। फिर है ऐनक चश्मा होता है। हम चश्मा धूप से बचने के लिए लगाते हैं और उसके बाद अपनी आँखों में कूड़ा जाने से बचने के लिए लगाते हैं। अगर हमारी आँखें कमज़ोर हैं तब भी लगाते हैं और स्टाइल मारने के लिए भी लगाते हैं, यानी फैशन में भी हम चश्मा पहनते हैं। उसके बाद या चश्मे को ऐनक को हम चश्मा कहते हैं। उसके बाद मैदा, जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये भी एक तरह का आटा होता है। ये भी आटे का ही एक रूप होता है। जब आटे को हम बहुत ज़्यादा महीन कर देते हैं तो वो मैदा बन जाता है और इसका हम कुछ खास पकवान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, जितनी भी पकवान मतलब खास चीज़ें हम बनाते हैं वो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ों में बनती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। खाने में स्वाद खूब होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो इन चीज़ों को हम रोज़ नहीं खाते। मैदे से हम पूड़ी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, मैदे की से हम सेव नमकीन बनाते हैं, मैदे से हम गुजिया बनाते हैं, मैदे से हम समोसा बनाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम रोज़ नहीं खाते, किसी खास मौके पर खाते हैं क्योंकि बहुत पतला होता है और जो बहुत महीन चीज़ें होती हैं वो हम पचा नहीं पाते, फिर हमें वो नुकसान करती है। इसलिए मैदा एक ऐसा इस तरह का आटा है या फिर आटे का ही एक ऐसा रूप है जो जब आटे को हम बहुत महीन कर देते हैं तो मैदा बन जाता है। उससे हम मिठाई वगैरह बनाते हैं, मीठे नमकीन सभी तरह के पकवान बनाते हैं। उसके बाद बच्चों, बहुत घी तेल में भी मैदे की चीज़ें बनती हैं क्योंकि डीप फ्राई करके बनती है, तेल में डुबा के बनती है, इसलिए भी ये नुकसान करती है। इसलिए हम इसको रोज़ नहीं इसका प्रयोग करते, कभी कभार किसी खास मौक़ों पर ही इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों,
पैसा, पैसा आप सभी जानते हैं ऐसी वस्तु है जिसके बिना ये संसार किसी काम का नहीं है, यानी कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है। हम जो भी करते हैं पैसे के लिए करते हैं, हमें सुख चैन सब पैसों से मिलता है। तो ये वो चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। और सुख तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं ऐशो आराम, सुख नहीं मिलेगा पैसों से, लेकिन ऐशो आराम हमें पैसों से ही मिलता है। उसके बाद बच्चों थैली, थैला का दूसरा रूप यानी छोटा रूप थैली कहलाता है। जब कोई भी थैला छोटा होता है, वह चीज़ जिससे उससे भी हम सामान लाते हैं लेकिन थोड़े छोटे आकार में होता है, तो उसको हम थैली कहते हैं। जैसा, किसी के जैसा, तो जैसा का प्रयोग हम किसी के जैसा बताने के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। उसके बाद सैनिक, सैनिक का मतलब हुआ सेना में काम करने वाला। तो सैनिक कौन होता है? जो अपने देश के लिए काम करता है, अपने देश के लिए मर मिटते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। तो सेना यानी सेना में काम करने वाला यानी सैनिक। पैदल, पैदल यानी पैरों से चलना। जब हम पैरों से चलते हैं तो उसे हम पैदल चलना कहते हैं। किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते या किसी और साधन का प्रयोग नहीं करते। पैर से चल के जाना यानी पैदल चलना। शैतान यानी बदमाश, शैतान का मतलब बदमाश होता है। गवैया, गाने वाले को हम गवैया कहते हैं, जो गाना गाता है उसे हम गवैया कहते हैं। बैलगाड़ी यानी बैल खींचता है जिस गाड़ी को, उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। कैद खाना, कैद खाना यानी ऐसी जगह जहाँ हम किसी को कैद करके रखते हैं, वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता, उसे हम कैद खाना कहते हैं। उसके बाद नैनीताल, नैनीताल एक जगह है बच्चों, और बहुत ही वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये ऊंचाई पे है, और इसीलिए लोग जब गर्मी बहुत होती है तो वहाँ घूमने जाते हैं। और खपरैल, खपरैल बच्चों गांव में आपने देखा होगा कि जब पहले कच्चे घर बना करते थे, या फिर उन जगहों पर खपरैल का प्रयोग होता है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जहाँ पे हम स्लोपिंग रूफ बनाते हैं यानी ढलान वाली रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो वहाँ पे भी खपरैल का प्रयोग होता है। और खपरैल में भी कई तरह के खपरैल आते हैं आजकल। पहले जो चलते थे उससे थोड़ा एडवांस खपरैल भी आता है जिसको टाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो खपरैल, लेकिन होता तो वो भी खपरैल ही है। तो खपरैल से हम छत बनाते हैं घरों की। तैराक, तैराक जो तैरता है उसे हम तैराक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द है जिन पर हमने एक ही मात्रा लगाई है, उन्हें हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और उसका अर्थ भी समझा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। किस तरह से एक ही मात्रा लगा करके हम इनको पढ़ेंगे। मैं ला, मैला। पैर, पैर। मैना, मैना। बैल, बैल। थैला, थैला। ऐनक, ऐनक। मैदा, मैदा। पैसा, पैसा। थैली, थैली। जैसा, जैसा। सैनिक, सैनिक। पैदल, पैदल। शैतान, शैतान। गवैया, गवैया। बैलगाड़ी। कैद खाना। नैनीताल, नैनीताल। खपरैल, तैराक। तो यह कुछ शब्द थे जिनको हमने पढ़ा और समझा, और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी पेज पर आप देख सकते हैं अपने बुक में एक अभ्यास है जिसे हमें लिखना है। तो चलिए उसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और शब्द हैं। पहले तो हमें वर्ण दिए गए हैं एक ही मात्रा लगा करके, और उसके बाद ये बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। तो इनके ऊपर लिख करके हम इन्हें पहले लिखना, इन पर के ऊपर लिख करके बिंदियों को जोड़ करके पहले लिखना सीखेंगे, और उसके बाद बच्चों इनसे हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों पहले तो हमें वर्ण दिए गए हैं, उनके ऊपर भी हम लिखेंगे, और नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन पर भी हम लिख करके मात्रा लगाना और शब्दों को लिखना सीखेंगे, फिर ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। तो हमारा अभ्यास है ल पर छोटी सी मात्रा ली, ख पर छोटी सी मात्रा खो, लिखो। अब इसमें हमारे पास पहला हमारा अभ्यास है बच्चों, पहला अभ्यास है प पर ए की मात्रा पैर। ये हो गया पैर। हमने पैर पर दो तिरछी लगाई, बना प ए पैर। फिर बना ब पर ए की मात्रा ब ए बैर। फिर बना ब ए बैर। उसके बाद है स ए सैर। ये बन गया स
ऐसे। उसके बाद हमारे पास है म पर ए की मात्रा मैं, म ए मैं। उसके बाद है थ ए थे, थ ए थे। तो बच्चों यहाँ पे ये वर्ण हैं जो बिंदियों द्वारा दिए गए, जो बिंदी के रूप में दिए गए हैं। आप इन पर लिख करके लिखने का और मात्रा लगाने का अभ्यास करेंगे। तो ये शब्द हैं, वर्ण हैं जिनको बिंदियों द्वारा लिखा गया आपके किताब में। आप इनको किताब में ही लिखेंगे और लिख करके इनका लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके नीचे हमारे पास शब्द दिए गए, जैसे प से पैर, 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 प से पैर, पैर। अब है ब से आपके बुक में क्या दिया है? बुक में दिया है बैल, तो आप लिखेंगे बैल और ल, बैल। फिर है स पर ए की मात्रा स से सैनिक, न पर छोटी की मात्रा नीक, सैनिक। फिर है म से बुक में क्या दिया है? बुक में दिया है मैदान, म पर ए की मात्रा मैदान। और फिर है, हम इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, मैं, और उसके बाद है थ से हो गया थैला, ल पर आ की मात्रा ला, थैला। थ पर ए की मात्रा थैला, थैला। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वह ऊपर दिए गए वर्णों से बने हुए हैं, जैसे कि प पर आ की मात्रा पैर, ब पर आ की मात्रा बैल, स पर आ की मात्रा सैनिक, म पर आ की मात्रा मैदान, थ पर आ की मात्रा थैला। चलिए ये तो इतना बुक में दिया है। हम कुछ और शब्द बनाते हैं, जैसे कि प से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? पै से हम बने, पैर है पैदल, पैदल, पैदल। प ए पैर, पैर, पैदल। ब बै बैल, बैर, बैर। स सै सैनिक, सैर, सैर। म मै मैदान, मैदान के बाद बनेगा मैदा। उसके बाद थे और थैला, अब बनेगा थैली। तो इस तरह से बच्चों हमने कुछ और शब्द बनाए और सभी पे हमने ए की मात्रा लगाई। चलिए एक बार हम इनको पढ़ते हैं और इनको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे भी हमने ए की मात्रा लगाई है दिए गए वर्णों पर। जैसे कि सबसे पहले हमने प लिया, प पर ए की मात्रा लगाया और ए की मात्रा, ए के स्वर को जोड़ करके हमने इसको पढ़ा पैर, पैर। उसके बाद हमने पढ़ा पैर, पैर, पैदल, पैदल, पैर, पैर, पैदल। ब बैर, 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 बैल, बैर। सैर, सैर, सैनिक, सैर। स से सै बना, सै से सैनिक बना और सै से सैर बना। मैदान, 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 मैदान। मैदा, मैदा। उसके बाद है थैला, थैली। तो बच्चों इस तरह से हमने ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाए। आप और भी वर्णों से और भी शब्द बना सकते हैं। तो इसके साथ बच्चों हमने पहला प्रश्न समाप्त कर लिया अपने बुक का। चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। अब बच्चों आप कभी बैलगाड़ी की सैर की है? आप लोगों ने कभी आपने बैलगाड़ी की सैर की है? बैलगाड़ी यानी बैल प्लस गाड़ी, वह गाड़ी जिसको बैल खींचता है। तो हर गाड़ी किसी न किसी चीज़ से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई पेट्रोल से चलती है, और हर गाड़ी किसी न किसी चीज़ से चलती है। और कोई हम भी अपनी मेहनत से भी चलाते हैं, जैसे कि साइकिल को हम खुद मेहनत करके चलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो आज गाड़ी है जिसकी सैर हम करने जा रहे हैं वो है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कैसे बनी है? बैल की मदद से बनी है। तो यहाँ पे हमने बैल को और गाड़ी को जोड़ दिया तो बनी बैलगाड़ी। तो क्या कभी आपने बैलगाड़ी पे सैर किया है बच्चों? चलिए अच्छा, नहीं किया है तो देखा होगा कम से कम। बैलगाड़ी अक्सर हमें गाँव में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो किसान होते हैं, किसान या जो खेती करते हैं, किसान मतलब
जो खेती करते हैं वो लोग बैल के ऊपर अपना अनाज, जो अनाज वो उगाते हैं उसको रख करके मंडी लेकर के जाते हैं, उसे बेचते हैं। तो गांव में लोग गाय भैंस रखते हैं, पालते हैं, तो बैल भी होती है उनके पास। तो बैलों का प्रयोग तो वो दूध तो देता नहीं है, तो उससे मेहनत वाला काम कराते हैं, जैसे कि उनसे बोझा ढोना हुआ या फिर बैलगाड़ी लगा करके ही बोझा ढुलवाते हैं उससे। तो या फिर खेतों की जुताई पहले होती थी, अब वो भी नहीं होती, उसके लिए भी हम आजकल ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो बैलगाड़ी होती है उससे हम मेहनत का काम कराते हैं, उस गाड़ी में पीछे सामान रख देते हैं और वह बैल जो होता है उसे खींच करके लेके जाता है। आपने कहीं देखा होगा कारखाना वगैरह, कारखाना यानी कि जहाँ पे जैसे मंडी टाइप होता है, वहाँ पे भी आपको बैलगाड़ियाँ मिल जाएगी। मंडी से जितने भी बोरी के बोरी राशन ढो करके ले जाना हो, गांव ले जाना हो, गांव से शहरों में लेके जाना हो, सब्जी मंडी में लेके जाना है, सब्जी मंडी के आसपास भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे अनाज होता है या दालें की मिल होती है वहाँ पे आपको बैलगाड़ी देखने को मिल जाती है और उससे बोझा ढुआया जाता है। तो बैलगाड़ी का प्रयोग हम बैठने के लिए नहीं करते, बल्कि घोड़ा गाड़ी में आपने बैठा होगा, जिसे टोंगा भी हम कहते हैं, टोंगा में आप बैठे होंगे, तो वो उसका प्रयोग हम बैठने के लिए या घूमने के लिए, मस्ती के लिए, मौज के लिए बस प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इन सब की सवारी लोग नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि कुछ घूमने वाला पर्यटन स्थल वगैरह है, तो वहाँ ज़रूर आपको टोंगा वगैरह मिल जाएगा। तो सिर्फ वो मौज मस्ती के लिए लोग उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने साधन हो गए हैं कि ये सब चीज़ों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। या फिर मस्ती के लिए कोई बैठे या सवारी करे, और कोई कमाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों पे बैठ करके मज़ा आता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं या फिर खुश रहते हैं बैठने के लिए, तो लोग अपने बच्चों को बिठा करके उनको नया एक्सपीरियंस दिलाने के लिए भी उनको बिठाते हैं, और जो चलाता है उससे उसकी भी कमाई हो जाती है, रोज़ी हो जाता है या कमाने का ज़रिया हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगला पार्ट है वो है बैलगाड़ी की सैर, यानी कि यहाँ पे जो लोग भी पार्ट में हैं वो बैलगाड़ी पर बैठ करके बैलगाड़ी से की सैर कर रहे हैं, यानी कि बैलगाड़ी से घूम रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस बैलगाड़ी में कौन लोग सैर करते हैं। लेकिन बच्चों इसके अलावा इस कहानी में एक थोड़ा सा अलग ही वो है, इसमें इस बैलगाड़ी में कोई इंसान सैर नहीं कर रहा है, गाड़ी चला जरूर इंसान रहा है, लेकिन जो बैठने वाले इसके सवारी हैं, जो सैर कर रहे हैं, वो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं, या हाँ कुछ पशु पक्षी हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग कौन कौन हैं और कैसी सैर कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस कहानी में का शीर्षक है बैलगाड़ी की सैर। अब जैसा कि जानते हो अभी हम एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित यह पाठ है, इसलिए हमने जो शब्द नाम लिया है कहानी का उसमें भी एक ही मात्रा है, बैलगाड़ी की सैर। सैर में भी एक ही मात्रा है और बैलगाड़ी में भी एक ही मात्रा है। तो ये है हमारा पाठ 14, बैलगाड़ी, ब पर एक की मात्रा बैल, ल ग पर आ की मात्रा गा, ड पर बड़ी की मात्रा ड़ी, बैलगाड़ी की, क पर बड़ी की मात्रा की, स पे आई की मात्रा सैर। सैर यानी घूमना, सैर करना यानी घूमना। सैर करने हम जाते हैं तो हमारा ऐसा कोई मकसद कहीं जाने का नहीं होता, सिर्फ हम थोड़ा सा घूमने फिरने टहलने के लिए, बाहर की हवा लेने के लिए, या थोड़ा सा अपने आप को अपना मन बहलाने के लिए हम बाहर जाते हैं और सैर करते हैं। तो यहाँ पे जो सैर है वो पैदल चलकर नहीं हो रहा, बल्कि बैलगाड़ी पर चढ़कर हो रहा है, बैलगाड़ी की सवारी करके हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पाठ है, चलिए एक बार हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इस पाठ में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैकू है। मैकू कौन है? मैकू, मैकू चूहा है। तो बच्चों आप सभी जानते हो जो यहाँ पे हमारी बैलगाड़ी में बैठने वाला पहला जो है वो है चूहा। तो यहाँ पे जो मैकू है वो चूहा है और मैगी, दो लोग हैं, मैकू चूहा और मैगी। मैगी कौन है? मुर्गी है। मैकू चूहा है और मैगी मुर्गी है। मुर्गी साथ साथ रहते थे, ये दोनों एक साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था। तो बच्चों आप सभी जानते हो शैतान का मतलब होता है खुराफात करने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, तोड़फोड़ मचाने वाला, चीज़ों को नुकसान करने वाला। तो हर तरह ये सारे काम करने वाले को हम शैतान कहते हैं, बदमाश कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैकू है, मैकू किसका नाम है? चूहे का नाम है। मैकू है वो बहुत ही शैतान है। तो चलिए हम पहला पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। तो पहले पैरा में बच्चों आप देख सकते हैं
जो मैकू है। बच्चों मैं पाठ लिख रही हूँ आपको समझने के लिए, ये पाठ की लाइन्स मैं आपको समझने के लिए लिख रही हूँ, आपको आपके कॉपी में लिखने के लिए। आप इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसे मैं पढ़ करके लिख करके समझाऊंगी, आप इसे समझेंगे। तो बच्चों पहली पंक्ति हम लिखते हैं, मैकू चूहा और मैगी मुर्गी। मैकू चूहा, च पे बड़े की मात्रा, चूहा और मैगी, मैं ग पर बड़ी की मात्रा गी, मैगी मुर्गी, म पे छोटे की मात्रा र, ग पर बड़ी की मात्रा मुर्गी। तो मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ, स पे आखिरी मात्रा साथ, साथ साथ रहते, र पर एक की मात्रा ते, थे, रहते थे। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू, म पर ए की मात्रा, क पर बड़े की मात्रा, मैकू, मैकू बड़ा, ब, ड पर आ की मात्रा, बड़ा, बड़ा शैतान, श पर ए की मात्रा, शैतान, शैतान बड़ा शैतान था, थ पर आ की मात्रा था। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ शरारत, श रा र त, शरारत करता, क र ता था, करता था। तो बच्चों करता ही रहता था, करता ही रहता था। अब बच्चों ये है हमारा पहला अनुच्छेद, ये है हमारा पहला अनुच्छेद यानी पहला पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो कि हम इस पाठ में कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं, हम इस पाठ में ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे। तो बच्चों मैकू, ये मैकू ए की मात्रा वाला शब्द है, मैकू। मैगी भी ए की मात्रा वाला शब्द है। उसके बाद हमारे पास है शैतान, भी ए की मात्रा वाला शब्द है। यह 3 ए की मात्रा वाले शब्द हैं। अब उसके बाद बच्चों मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू चूहे का नाम है और मैगी मुर्गी का नाम है, दोनों साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, जो मैकू चूहा है वह बड़ा शैतान था यानी बहुत बदमाशी करता था, वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत ही करता रहता था। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, आपने बहुत सारे शरारती बच्चों को देखा होगा जो हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं, कुछ न कुछ शरारत या बदमाशी करते रहते हैं। किसी को छेड़ते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की चीज़ को नुकसान कर देते हैं, घर की चीज़ें इधर उधर कर देते हैं और हर वक्त परेशान करते रहते हैं। तो जो मैकू चूहा है वह भी ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे मैकू चूहा का नाम है, तो मैकू और मैगी ये दोनों नाम हैं, तो आप इसे संज्ञा कहेंगे। अब चूहा भी संज्ञा है क्योंकि यह भी किसी का नाम है, मुर्गी भी संज्ञा है। तो मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों एक पूरा, मतलब मैकू चूहा एक नाम है और मैगी मुर्गी एक नाम है, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद बच्चों और कोई शब्द, उसके बाद शैतान था, मैकू बड़ा शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। तो बच्चों यहाँ पे नाम के अलावा आप संज्ञा में और कुछ अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ नाम ही देखेंगे। तो ये दोनों नाम जो है यह भी संज्ञा है। इसके अलावा इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि जो मैकू चूहा है और मैगी मुर्गी है दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन उनमें से जो चूहा था वो बहुत ही शरारती था, हमेशा खुराफात करता था, लोगों को परेशान करता था और कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम करता ही रहता था। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है शैतान शब्द का प्रयोग किया है, जिसका मतलब होता है बदमाश, जो हमेशा शरारत करता है, खुराफात करता है, उसको हम शैतान कहते हैं। फिर कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था, यानी कुछ न कुछ बदमाशी करता ही रहता था। उसके बाद हमारा दूसरा पैरा है बच्चों, काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैकू और मैगी हैं
वह काली ऐनक हम कब लगाते हैं? जब हम धूप में जाते हैं, धूप से अपनी आंखों को बचाने के लिए हम काले चश्मा लगा करके रखते हैं। तो ये दोनों सुबह सुबह सैर पर निकले थे। हम सैर पर कब निकलते हैं? हम सुबह के समय सैर पर निकलते हैं। और सैर करना बच्चों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिलती है। हम शुद्ध हवा हमें सांस लेने को मिलती है। उसके बाद जो वातावरण भी सुबह का होता है वो शुद्ध होता है और हल्की हल्की ठंडी लग रही होती है। मतलब मौसम भी बहुत सुहावना कह सकते हैं, सुहावना होता है। इसलिए हम अधिकतर सुबह के समय ही सैर पर निकलते हैं। तो ये दोनों भी काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। तो ये दोनों भी घर से सैर पर निकले थे और मैकू ने काली चश्मा लगाया था और दोनों पैदल ही मतलब चल के ही सैर कर रहे थे। अब बच्चों दूसरा हमारा जो पैरा है उसे भी हम लिख लेते हैं। काली क पर आ की मात्रा काली, ऐनक ऐनक, काली ऐनक पहने प ह न पर ए की मात्रा ने, पहने मैकू म पर ए की मात्रा मैं, क पर बड़े की मात्रा कू, मैकू और मैगी अ पर अ की मात्रा और मैगी, म पर ए की मात्रा मैं, ग पर बड़ी की मात्रा गी, मैगी। पैदल प पर ए की मात्रा पैदल, सैर स पर ए की मात्रा सैर और सैर, कर रहे थे, फ पर ए की मात्रा हे, थ पर ए की मात्रा थे। तो बच्चों अब आप अगली लाइन देख सकते हैं। काली ऐनक, ऐनक क्या हो गया? ऐनक एक वस्तु का नाम है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम संज्ञा शब्द कहेंगे। और यहाँ पे हमने ए की मात्रा का भी प्रयोग, ए की मात्रा नहीं, ए स्वर का प्रयोग किया है। तो ये हम ए की मात्रा की वजह से भी इसको हम देखेंगे। और उसके बाद पैदल, प पर भी ए की मात्रा है, पैदल और सैर, इन सब पे ए की मात्रा आप देख सकते हैं। ऐनक संज्ञा शब्द भी है और ए की मात्रा वाला भी शब्द है और बाकी के दो भी ए की मात्रा वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा, हमने जाना कि यहाँ पे दो दोस्त हैं जो एक साथ रहते थे। एक है चूहा, चूहे का नाम है मैकू और दूसरा है मुर्गी, मुर्गी का नाम है मैगी। दोनों एक साथ रहते थे, मित्र थे और दोनों में से जो चूहा था वो बहुत ही शरारती था, हमेशा कोई ना कोई शरारत या बदमाशी करता ही रहता था। उसके बाद काली ऐनक, अब जैसा कि आपने देखा कि जो चूहे का स्वभाव है थोड़ा शरारती है, तो जो शरारती लोग होते हैं कुछ अलग थलग काम करते रहते। तो यहाँ पे जो चूहा है उसने काली ऐनक पहनी है और मैगी के साथ वह सुबह सैर पर निकलते हैं। और सैर पर निकल करके अब आगे देखते हैं क्या होता है। बच्चों जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सामने से एक बैलगाड़ी जा रही थी, सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। अब आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों कूद करके, आप नीचे चित्र में देख सकते हैं बच्चों, दोनों कूद करके बैलगाड़ी में एक बोरी रखी है और बैलगाड़ी चलाने वाला है, वो बैलगाड़ी चला करके आगे जा रहा है और ये दोनों कूद करके बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ बैठे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूछा भी नहीं, वो चलते चलते इस बैलगाड़ी के ऊपर कूद करके बैठ गए हैं। अब जब ये बैलगाड़ी पर कूद कर बैठ गए बच्चों, तो किसने देखा? वहाँ पे जो मैना थी इन्हें देख लेती है, इन्हें बैलगाड़ी पर चढ़ते हुए देख लेती है और वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को कुछ काम करते हुए देखते हैं तो उनको देख करके वह भी वो काम करते हैं। तो जब मैना ने इन दोनों को बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठते हुए देखा तो वह भी कूद करके बैलगाड़ी पर बैठ गई। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। जो बैलगाड़ी थी कहाँ से गुजरी? तालाब के पास से गुजरी। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो सैर, पहले तो ये लोग पैदल सैर कर रहे थे, उसके बाद ये बैलगाड़ी पर चढ़ गए। तो आज के लिए बस इतना।
अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज आपने जो भी पढ़ा बच्चों, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, और हमने यहाँ पे कुछ एक ही मात्रा वाले शब्दों को देखा, उसे भी देख करके समझ लीजिएगा। और उसके बाद फिर हमने कुछ संज्ञा शब्दों को भी देखा, आप भी उसे एक बार पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे और जो हमारा पाठ बचा है उसे पढ़ करके समझेंगे। तो बच्चों धन्यवाद। जो भी काम हमने किया है आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आगे का काम करेंगे। तो बच्चों आज हमने लिखने का कोई भी काम नहीं किया, हमने सिर्फ पढ़ने का काम किया, तो आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। आज आपको लिखना कुछ नहीं है, जो भी आपको अभ्यास करना है वो रफ कॉपी में करना है। तो इसी के साथ बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।